हरिः ओम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर् मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरनबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जगज्जननी माँ दुर्गा भवानी की जय। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। हम माँ भगवती की उस परम हेतु की कृपा से माँ भगवती के सुंदर चरित्रों का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो गुप्त रहस्य हैं और जो एक शक्ति का जो विशेष महत्व है उसको लेकर के हमारी चर्चाएं चल रही हैं। आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस पावन नवरात्र का उत्सव बड़े धूमधाम से अपने घर में बैठ कर के शक्ति की उपासना और शक्ति के चरित्रों का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवान की कृपा देखनी हो, अगर भगवान की हम पर कितनी कृपा है,
अगर इसको देखना हो तो ये सामने प्रत्यक्ष है कि हम लोग माँ की उपासना के साथ साथ में माँ के सुंदर चरित्रों का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई और अपना पुण्य हो नहीं सकता। ये सत्य बात है कि इससे बड़ा कोई पुण्य और नहीं हो सकता। जिसके जीवन में भगवान की कथा और भगवान की लीला, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति आ जाए, उसका जीवन सफल होता है। ये हमारे महापुरुष कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर चर्चा है। शायद मुझे लगता है कि हम लोग जिसका प्रथम बार श्रवण कर रहे होंगे, ये पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा है कि उनके मुखार बिंद से निकली हुई अमृत वर्षा को हम लोग सब पान कर रहे हैं और कर्णों के द्वारा अपने अंतःकरण में ले जाकर के उसका लाभ ले रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। अभी हम लोगों ने कल चर्चा सुनी थी कि बीज मंत्रों के रहस्य को बताया। उसके बाद में फिर एक चर्चा आई कि भाई ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसका जो अर्थ है वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती क्यों है, तो उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद माँ भगवती के प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र का हम लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से श्रवण किया। और उसके बाद में माँ भगवती के भिन्न रूपों को लेकर के जो एक रहस्य वाले हैं, उनका हमने श्रवण किया। अब इसी प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि शत्रु को मार के, यानी शत्रु का वध करने के बाद में उससे पूर्व, शत्रु का जब वध किया उससे पूर्व प्राम्बा भगवती लक्ष्मी ने बड़े गौरव के साथ हमने युद्ध उपकरणों को देखा और उस पर दृष्टि डाली। अब दृष्टि डाली और परम उत्साहित होकर के वे महासुर पर टूट पड़ी। इससे क्या शिक्षा मिली हमको, ये भी जानना अति आवश्यक है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि शत्रु का सामना करने के लिए, वो शत्रु किसी रूप में हो सकता है। आप शत्रु माने एक तरफा मत सोचिएगा। शत्रु माने जो आपका कोई मानव, कोई आपका दुश्मन हो, आपसे वैर रखता हो, आपका विरोधी हो, उसको भी आप शत्रु मान सकते हैं। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अपने अंदर होते हैं। देखिए, बाहर का शत्रु आपका नुकसान करे ना करे, परंतु आपके अंदर का जो शत्रु होता है वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बाहर के शत्रु को मारने से पहले अंदर के शत्रु को मारना चाहिए। और इस भगवती के इस चरित्र से, इस प्रसंग से हम एक ही शिक्षा लेते हैं कि शत्रु का सामना करने के लिए जिस देश के पास, जिस जाति के पास, जिस धर्म के पास, जिस व्यक्ति के पास युद्ध के सभी उपकरण, चाहे बाह्य उपकरण हो, अंतः उपकरण हो, सभी उपकरणों से सन्नद्ध हो और वह किसी से परास्त नहीं हो सकता अगर वो सभी उपकरणों के साथ में अगर वो युद्ध में जाता है, तो फिर उसकी सर्वत्र विजयी होती है। अब इसमें दो बातें आपको विशेष करके ध्यान देनी है कि एक तो अगर हम साधना के पथ पर चलते हैं तो साधना के पथ पर चलने के लिए भी हमारे पास योग आदि, सिद्धियाँ आदि, गुरु कृपा आदि, ये सब उपकरण हमारे पास होने चाहिए। तब जाकर के हम उस साधना में सफल होंगे। देखिए, दो प्रकार के अर्थ निकल कर के आएंगे। एक तो आध्यात्मिक अर्थ निकल कर के आएगा, एक लौकिक व्यवहार में
जो अर्थ होते हैं उनको भी हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो अगर विजयी होना है, अगर सर्वत्र अपनी विजय की पताका लहरानी है, तो बाह्य उपकरणों से सन्नद्ध होना चाहिए, मतलब परिपूर्ण होना चाहिए। कैसे? जैसे भगवती ने उस राक्षस को मारने से पहले, उस असुर को मारने से पहले अपनी सेना के सभी उपकरणों को ध्यान से देखा, और देखने के बाद माता ने ललकारा, युद्ध में उसको मारा और माँ ने विजय प्राप्त की। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि हम कहीं पर भी अगर किसी भी पथ पे चलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको अपने शत्रुओं का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अगर आप ये समझेंगे कि आज वर्तमान में जितने भी देश हैं जो सामने आ रहे हैं, किसी के पास कोई उपकरण है, किसी के पास कोई उपकरण है, किसी के पास तो ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो वहाँ बैठे बैठे सबको मार सकते हैं, प्राणियों के प्राण हर लेते हैं। किसी के पास हवाई जहाज है तो किसी के पास टैंकों की भरमार है। बस यही तो युद्ध के बाह्य उपकरण हैं। असंख्य, मतलब जिसकी संख्या नहीं है, असंख्य अज्ञात शस्त्र हो, हवाई जहाज हो, टैंकों का आवार लगा रहे, जहरीले गैसों के भंडार भरे हों, साथ ही शारीरिक बल भी पूर्ण हो, तो ऐसा शक्तिशाली देश निश्चय ही अजय हो जाता है, उसको विजय प्राप्त होती है। भगवती महालक्ष्मी के पास उस समय के अनुसार युद्ध के जो उपकरण हैं बहुत अधिक थे। अतः निर्भय होने के कारण वे असुर को खुली चुनौती दे रही थी। और आज युद्ध के उपकरण से संपन्न होकर ही जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो विश्व को चुनौती देते हैं, तो ध्यान रहे, कर्तु कर्म अन्यथा कर्तुम समर्था आद्य शक्ति महालक्ष्मी को अपनी सेना, शस्त्र आदि युद्ध उपकरणों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी यह क्रिया तो अपने प्रिय भक्तों को शिक्षा देने की थी। जो देवी है, माँ है, शक्ति है, उसको क्या जरूरत थी अपने उपकरणों को देखने की? परंतु नहीं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे आने वाली पीढ़ियां उसका आचरण करती है। तो माँ ने अपनी शिष्य पर शिष्यों को यह शिक्षा देने के लिए, अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए ही उसने अपने उस उपकरण को देखा, अपनी सेना के बलशाली लोगों को देखा। क्योंकि किसी पर विजयार्थ अभियान करना हो तो पहले अपने बाह्य उपकरणों पर दृष्टि डाल लेने चाहिए। यही नहीं, आप सिर्फ महालक्ष्मी की बात नहीं, सप्तशती तो हमें यह भी बतलाती है, अगर कोई सप्तशती का पाठ करता है, सप्तशती को पढ़ता है, तो सप्तशती तो हमें यह भी बतलाती है कि यदि कोई उत्साही पुरुष किसी भी सत्कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ ही दिनों में हजारों लोग उसके सहायक और अनुयायी बन जाते हैं। अब इसमें देखिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। शुरुआत वो भले अकेला करे, परंतु धीरे धीरे बहुत सी कायनात उसके साथ में जुड़ती चली जा रही है। वो एक बंगला में गाना गाते हैं ना, वो एकला चालो रे कहते हैं। तो जब भी चलना होता है, जब भी महापुरुषों ने यात्रा प्रारंभ की, तब वो अकेले थे। बाद में उनके साथ में पूरा जनसमूह जुड़ता चला गया। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा हमको मिलती है सप्तशती के पाठ करने से। सप्तशती के पाठ में जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनका अर्थ जानने से हमको ये शिक्षा मिलती है। जैसे
अब आप छोटा सा उदाहरण ले लेंगे। महात्मा गांधी थे। महात्मा जी ने प्रथम अकेले ही असहयोग का सहारा लिया और उसका सहारा लेकर के जो कार्य है ना, कार्य वो प्रारंभ कर दिया। पर थोड़े ही दिनों में, उसके थोड़े दिन ही हुए थे कि उनके साथ में बहुत लोग जुड़ना प्रारंभ किए। लाला लाजपत राय, फिर मोतीलाल नेहरू आदि कितने बड़े बड़े लोग उनके सहायक और अनुयायी बन गए। सप्तशती में यह बात साधारण सुस्पष्ट है कि पहले तो अकेले ही जगदम्बा ने शुंभ और निशुंभ को युद्ध की चुनौती दी थी और स्वयं समर में कूद पड़ी थी, युद्ध करने के लिए कूद पड़ी थी। बाद में, उसके बाद में इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्मानी, माहेश्वरी आदि शक्तियां भी उनमें आकर के मिल गई थी। ये सप्तशती की कथा का महत्व है। तो इस तरह स्पष्ट क्या होता है, हम ये क्या जानें, मतलब ये जो बातें हम कर रहे हैं, इन बातों का क्या महत्व है। तो स्पष्ट है कि यदि आप कोई सत्कार्य करते हो, सत्य के कार्य पर चलते हो, अगर आपको कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा अंदर से जागृत होती है, तो अगर सतगुरुदेव भगवान की कृपा से अगर आपको वो अंदर से प्रेरणा प्रारंभ हुई है सत्कार्य करने की, तो उसके लिए आपका उस समय कोई सहायक या अनुयायी ना हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी अच्छे मार्ग की ओर चल देना चाहिए, तो आप ये, कभी कभी ऐसा होता ना, कभी कभी कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो एक बैठे रहते हैं और बैठे रहते ये सोचते रहते हैं कि भगवान आएंगे हमको आशीर्वाद देंगे, गुरुदेव भगवान आएंगे हमको आशीर्वाद देंगे, तब जा कर के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी सप्तशती क्या कहती है? सप्तशती में कहा जा रहा है कि भाई साहब, अगर आपके अंदर सत्कार्य की प्रेरणा जागृत हो गई, अगर आप सत्कार्य की ओर प्रेरित हो गए हैं, तो फिर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे कितने अनुयायी हैं, कितने अनुयायी नहीं हैं, कौन मेरे साथ जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अविलंब उस सत्कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। और फिर क्या होगा? कहते हैं उस सत्कार्य का ही प्रभाव है कि देखते देखते असंख्य लोग, असीम शक्तियां आपके सहतार्थ पहुंच जाएंगी, लाखों आपके अनुयायी बन जाएंगे और आपने प्रारंभ किए कार्य में आप सफल होकर के ही रहेंगे। आप याद कीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी को याद कीजिए। जब उन्होंने इस देश का भ्रमण प्रारंभ किया था, तब अवस्था बहुत छोटी थी और छोटी सी उम्र में पूरे देश की यात्रा करते हुए और अनेकों ग्रंथों का उनका लेखन करते हुए, संपादन करते हुए, महापुरुष अपने जीवन को सफल बना करके सत्कार्य को लोगों तक पहुंचा करके अंतर ध्यान हो गए। अगर भगवान शंकराचार्य जी ये देखते रहते कि भाई 4 लोग हमारे साथ पहले जुड़ेंगे, आएंगे, उसके बाद हम कुछ कार्य करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी पूरा हो पाता। तो इसलिए हमको इस सप्तशती से एक ही प्रेरणा लेनी है कि जब भी हमारे मन में सत्कर्म के लिए भाव जागृत हो, तो उसके लिए विलंब नहीं करना चाहिए, अविलंब उसको प्रारंभ करना चाहिए। और एक बात और भी मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी निष्ठा सत्य पर है, अगर आपकी निष्ठा में कोई भी दोष नहीं है, तो आपकी जो सत्कार्य है वो भगवान अपनी कृपा के अनुसार ही संपूर्ण कर देंगे, सफल कर देंगे। और देखना, आपके साथ हजारों लोग अनायास ही जुड़ जाएंगे। ये सत्कार्य का प्रभाव होता है। तो सप्तशती हमें क्या सिखाती है? दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो क्या सिखाती है? यहाँ तक हो सके, ध्यान से सुनिएगा इस बात को,
माँ भगवती की उपासना का सत्र चल रहा है, माँ भगवती की उपासना का क्रम चल रहा है और सभी लोग माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं, तो हमको इस माँ भगवती की उपासना के माध्यम से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हो सके तो हमको व्यर्थ के जनसंहार से बचना चाहिए। अब आप यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर लिए, जनसंहार का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला काट देना, किसी का गला काट देना, किसी को मार देना, किसी को कुछ भी कर देना, ये जनसंहार इसको नहीं कहते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी को भी, किसी का भी हनन ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएं, किसी के प्रति गलत भावना ना सोचें, मन में भी ना आए, कर्म से भी ना हो, वाणी से भी ना हो। तो जनसंहार इनसे बचना चाहिए, यानी मन से, वाणी से, कर्म से हमको किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। ये हमको माँ भगवती की जो कृपा है, सप्तस्थी है, उससे हमको ये प्राप्त होता है। अब देखिए, शक्ति पाकर के व्यर्थ ही ईश्वर की सृष्टि के निरापराध जीवों को मार देना, रक्त की नदियाँ बहा देना, या फिर उसको इत्र वित्र कर देना, लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने, ये मानव का धर्म तो है नहीं, ये तो राक्षसों का धर्म है। तो सप्तस्थी हमको ये शिक्षा देती है कि ये सब करना मानव के लिए उचित नहीं है। यही कारण है कि वालगर्वित युद्ध पिपासु असंयमी दैत्यराज के पास जगदम्बा साक्षात शिव को दूत बना करके एक संदेश भेजा था। पीछे जो कहानी आपने कथा सुनी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि भगवान शिव को दूत बना करके भेजा था, और भिजवा करके क्या कहा था बताएं? एक ही बात कही थी भिजवा करके कि यूयम पारथ पातालम यदि जीवतुमिच्छथ, अर्थात यूयम प्रयाथ पातालम यदि जीवतुमिच्छथ, मतलब दैत्यो तुम लोग यदि जीना चाहते हो ना तो अपने पाताल लोक को चले जाओ। ये शिवजी को माँ परम्बा ने दूत बना करके संदेश के रूप में दैत्यों के पास भेजा था। अगर आप लोग जीना चाहते हो, अच्छे से जीना चाहते हो, तो पाताल लोक को चले जाओ, यहाँ मत रहो। यह तो देवयोग का, दैत्यों का क्या काम? इसमें तो देवताओं का, इसमें तो परमेश्वर का, भगवान का अवतार होता है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या कार्य है? इसलिए यहाँ मत रहो, चले जाओ। ये शिवजी के माध्यम से दैत्यों को माँ परम्बा ने संदेश भिजवाया है। अब इसको कितना माने, पर भगवान शिव के समझाने पर भी, वे इतना समझाने पर भी नहीं माने। भगवान शिव ने समझाया तो भी नहीं माने। जब नहीं माने तो क्या होगा भाई? तब अंत में जगदम्बा ने लोक कल्याणार्थ, लोक के कल्याण के लिए दैत्यों पर शस्त्र उठाने पड़े, उनका संहार करना पड़ा। अब किसी को यह कहने का साहस ही नहीं होगा कि जगदम्बा ने व्यर्थ ही इतने बड़े बड़े संहार कर दिए। मतलब पहले दुष्ट को प्रेम से समझाना चाहिए। कोई गलती करता है तो उसके गलती का सुधार करने के लिए उसको प्रेरणा देनी चाहिए। अगर फिर भी ना माने, अगर फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कुंठा बैठी हो जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार ना हो, तो कहते हैं कि उसके लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। क्यों? कि आतताई का वध करना, गीता जी कहती है, आतताई का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। इसलिए ये माँ भगवती की इस साधना से, माँ भगवती की इस सप्तस्थी से हमको यही ज्ञान मिलता है कि देखो, पहले माँ थी, माँ ने प्यार से शिवजी को भेज करके समझाने का प्रयास किया कि आप लोग इस धरातल पर मत रहिए, परंतु दैत्य नहीं माने।
नहीं माने तो उनका संहार करना पड़ा। तो सप्तशती हमें यह भी बतलाती है कि जगदम्बा की शरण जाने पर भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, माँ पराम्बा जगज्जननी माँ की शरण में जाने पर भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? राजा सुरथ ने, राजा ध्यान से सुनना, राजा सुरथ ने देवी की उपासना कर जहाँ अपना छीना हुआ राज्य पाया और जन्मांतर में सावरणी अष्टम मनु बना, वहीं समाधि विश्व ने भगवती की आराधना से आत्मदर्शी होकर के मोक्ष को पा लिया। ये कहानी हमने आपको बताई थी पीछे। तो ये उपासना का फल है। माँ की उपासना करके राजा, जो सुरथ राजा थे, उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया, और जो वैश्य थे उन्होंने ब्रह्मज्ञानी होकर के मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। तो देवी का यह महात्म्य इन दोनों को सुनाने वाले सुमेधा ऋषि तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति थे। इसलिए भुक्ति मुक्ति को अभिलाषी, जो भी भुक्ति मुक्ति चाहता हो, भुक्ति चाहता हो, ऐसा कोई भी जिज्ञासु हो, ऐसा कोई भी साधक हो, तो उसको माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। ये इन कथाओं के माध्यम से हम समझना चाहते हैं और समझ चुके हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो अगर ऐसे ही जन्म लेकर के संसार से चले जाना चाहते हो, पशुबद्ध जीवन जी करके जाना चाहते हो, तो आपका वेलकम, स्वागत है, जाइए। अपने जीवन को बर्बाद कीजिए, अपने जीवन को यूं ही निकाल दीजिए। परंतु अगर कुछ पाना चाहते हो, मुक्ति और भुक्ति पाना चाहते हो, तो माँ की उपासना करनी चाहिए। यही माँ की उपासना का महत्व है। उनका कृपा प्रसाद ही आपके जीवन को सफल बना सकता है, माँ भगवती का। तो इस नवरात्रि में माँ भगवती की पूरे मन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। ये बातें हमको हमारे महापुरुष बताते हैं। इस प्रकार इन सब चर्चाओं से हम अपने सप्तशती ग्रंथ के कतिपय व्यवहारिक जो नैतिक पाठ हैं, उन पाठों की ओर आप लोगों का जो ध्यान था वो आकृष्ट किया कि माँ की सप्तशती में कहाँ कहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी शिक्षा छिपी हुई है, और हमको माँ के उस चरित्रों से क्या क्या हमको शिक्षा लेनी चाहिए, माँ के उस पराक्रम से हमको क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ये अभी तक हम लोगों ने इन बातों को जानने का प्रयास किया है। आज 5वां दिन है ना, तो 4 दिन पीछे जा कर के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू से लेके आज तक की कथा बिल्कुल आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। पर थोड़ा सा भाई साहब टाइम देना तो पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई एक ही दिन में हम गेहूं को लगा दें, शाम को बोएं, सुबह सूर्य उदय होने से पहले काट लें, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। तो किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगन तो लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा श्रद्धालु तो बनना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी बात को जानने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये बातें समझ में आएगी। अन्यथा वो मैं जो रोज़ कहता हूँ कि अंधेरे में तीर मारते चले जाइए, ओम भगवती की आराधना करते चले जाइए, हवन सामग्री अग्नि में डालते चले जाइए, कर्म का पता नहीं है, विधि का पता नहीं है, वैदिक कर्मकांड को जानते नहीं हैं, तो फिर ऐसे कर्म कराने और करने से क्या फायदा, जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कर्म ऐसा करो जिसका लाभ हो, जिसका प्रभाव दिखाई दे। वो कहाँ से होगा? वो हमारे विद्वानों से जान करके, हमारे महापुरुषों को से पूछ करके
अगर कोई कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित है वो कर्म आपका सफल होगा। तो ये तो आपके व्यवहारिक जीवन के अमूल्य उपदेश खोजने का मार्ग दिखलाया गया है अभी तक, क्योंकि इसी मार्ग पर चल करके सप्तस्ती के तलस्पर्शी अध्ययन से और मनन करने से तो आपको ऐसे ऐसे व्यवहार के अनेक बहुमूल्य सूत्र मिल सकते हैं पूरी सप्तस्ती में। सप्तस्ती ऐसे सूत्रों का अटूट भंडार है जिस पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये मुझे क्यों कहना पड़ा, इसलिए कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में हम भगवती की उपासना में संलग्न हैं, माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं। अगर माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं तो सज्जनों उस रहस्य को थोड़ा सा जानने का प्रयास करो जिससे छोटे छोटे सूत्र सप्तस्ती में समाये हुए हैं और उनको देख करके उनको समझ करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये महिमा है हमारे माँ की, ये भगवती की महिमा है, ये सप्तस्ती की महिमा है। देखिए एक चीज को आप नोट करके रखिएगा, एक चीज को आप नोट करके रखिएगा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे वो भागवत जी हों, रामायण जी हों, या फिर देवी भागवत हो, 18 पुराण हो, या फिर महाभारत हो, या फिर अन्य और ग्रंथ हों, उनमें से आपको शिक्षाप्रद छोटे छोटे सूत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे सूत्र मिलेंगे। अगर आपने उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन सफल है, फिर तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। प्राय लोग कहते हैं ना कि महाभारत को घर में रखने से झगड़ा हो जाता है, आदि आदि बहुत सी कल्पना करते हैं। तो ये आज मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत में तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं भरी पड़ी है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतार ले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई कठिनाई आएगी। बस कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए कुछ एक प्रोपोगंडा तैयार किया कि भाई महाभारत को घर में रखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। लोगों ने महाभारत को घर में रखना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है भाई साहब, उसमें भी छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको लेकर के अगर आप स्वाध्याय करते हो, पढ़ते हो, उसको जीवन में उतारते हो तो निश्चित ही है कि आपके जीवन को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो व्यवहारिक सूत्रों पर हम लोगों की चर्चा हो गई, ठीक है। व्यवहार के लिए अनेक अमूल्य जो सूत्र हैं वो सप्तस्ती में मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष तो देख लिया, आध्यात्मिक पक्ष भी थोड़ा सा हमको जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो उसमें दोनों पक्ष होते हैं। व्यवहारिक पक्ष भी होता है, आध्यात्मिक पक्ष भी होता है। किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, महाभारत से आप व्यवहारिक पक्ष को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष को भी जान सकते हैं। प्रत्येक ग्रंथ के 2 भाग, इसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक ग्रंथ में व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी भरी होती है, तो दोनों को जानना आवश्यक है। सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा जान लोगे तो जैसे मैंने कल कथा की थी ना कि अगर आपके पास सिर्फ बल ही बल हो और बुद्धि न हो तो भी आप कमज़ोर हैं। अगर आपके पास बुद्धि हो, बल ना हो तो भी आप कमज़ोर हैं। तो जीवन जीने के लिए बल भी चाहिए, जीवन जीने के लिए बुद्धि भी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, तब जाकर के आप सफल हो सकते हैं। उसी प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथों से व्यवहारिक पक्ष को भी लेना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष को भी लेना चाहिए। तो माँ सप्तस्ती का अभी तक हम लोगों ने व्यवहारिक पक्ष को देखा, अब थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष को भी टच करते हैं, थोड़ा उधर भी अपनी दृष्टि को लेकर के चलते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, तो उनकी धारणा बन जाती है कि इसमें दुर्गा सप्तस्ती में असुरों के अत्याचार और उनके परिणाम स्वरूप उनकी अंतिम गतियों का चित्रण करके आदि भौतिक और आदि दैविक मूल्यों का ही मापन किया गया है।
ऐसा 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 लोग सोचते हैं। इसमें आध्यात्मिक मूल्य कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनकी सोच कुछ अलग हो जाती है। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं, देखो यहाँ पर भी एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एक तो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर पढ़ा लिखा होने के साथ साथ में अनुभव भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो, अनुभवहीन हो, उस व्यक्ति की भी गति नहीं। तो पढ़े लिखे के साथ साथ में अनुभव भी होना चाहिए। कुछ लोग, पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसा मेरे छोटी सी एक कथा याद आ गई, थोड़ी सी लघु कथा है, जिसका इस प्रसंग के साथ में बहुत मतलब इसके साथ में उसका बहुत बड़ा एक जुड़ाव है। वो कथा क्या है कि एक बार दो नशा करने वाले व्यक्ति मिले, आपस में इकट्ठा हो गए। तो शाम का वक्त था, नशा भी खूब किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक ने कहा कहाँ जा रहे हो भाई? तो उसने कहा मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि तेरा गांव तो मेरे गांव के बीच में से होके जाना पड़ता है तेरे गांव के लिए। कहते हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे गांव के बीच में से जाना पड़ता है। दूसरे ने बोला कि भाई तेरे गांव के बीच में से होकर के जाना पड़ता है मुझे तुम्हारे गांव। तो कहता मुझे भी ले चलो भाई। तो कहने लगा ठीक है तुम भी चलो। काहे से हो? तो उस समय तो साइकिल चलते थे, साइकिलों का जोर था। कहते साइकिल से हैं। ठीक है हम भी पीछे बैठ जाते हैं भाई। हाँ हाँ बैठो। जो साइकिल चलाने वाला था वो साइकिल के ऊपर चढ़ गया, और जो उसके साथ जाने वाला था वो साइकिल के पीछे बैठ गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइकिल का स्टैंड नहीं खोला उन्होंने, स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है। स्टैंड लगे लगाए साइकिल चलाने वाला भी चढ़ गया और साइकिल के पीछे बैठने वाला भी बैठ गया। अब वो पैडल मारना प्रारंभ किया। अब वो पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है। पीछे वाला भी आनंद से बैठा झूल रहा है। हाँ बस अब आया, अब आया, अब आया, अब आया। तो रात्रि के 2:30-3 बज गए। तो थोड़ा सा नशा उतरा उनका। तो पीछे वाले ने पूछा भाई साहब कहाँ पहुँचे? तो आगे वाला बोला बस तू चुपचाप बैठा रहा, बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम और रहेगा। तो जैसे थोड़ा सा उजाला हुआ, लोग जग गए, लोगों का जगना प्रारंभ किया। देखा कि भाई तू पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है। तो उसको लगा मैं पैडल मार रहा हूँ, चल साइकिल चल नहीं रहा कहीं। तो देखा तो स्टैंड लगाया था। तो इस कथा से हम क्या शिक्षा लेते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ भी मुंह मारेंगे, वहाँ भी मुंह मारेंगे, इधर से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उधर से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, उधर भी जाएंगे, इसमें भी बैठेंगे। इस महाराज की कथा चल रही है वहाँ भी बैठ जाएंगे, उस महाराज का प्रसंग चल रहा है वहाँ भी बैठ जाएंगे। परंतु जिंदगी भर वो भटकते रहते हैं, मिलता कुछ है नहीं। तो भाई साहब, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो महापुरुषों ने कहा कि एका साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो उस बात को क्यों नहीं सुनते हो कि किसी एक चीज के पीछे लग करके हम उसको पहले पूर्ण कर लें, तब हम दूसरे किसी के पास जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अपने पक्ष की बात करें तो संस्कृत के कुछ विद्यार्थी होते हैं जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। तो उनको क्या होता है कि शुरू में जो पढ़ाने वाला होता है ना, पढ़ाने वाले की एक जो स्टाइल होता है पढ़ाने वाले का, उसको समझने में कुछ टाइम लगता है कि वो किस तरीके से हमको समझाना चाहता है। तो हम किस तरीके से उसके साथ में ढल सकते हैं, उनके समझाने की कला क्या है। तो जब आपको समझाने वाले की, पढ़ाने वाले की कला समझ में आ जाएगी तो निश्चित आपको विषय भी समझ में आने लग जाएगा। वो कई लोग पता क्या होते हैं, 2 दिन किसी क्लास में बैठे, किसी सूत्र का अर्थ लगा नहीं,
नहीं, ये गुरुजी ठीक नहीं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, चलो दूसरे गुरुजी के पास चले गए। वहाँ गए, वहाँ भी पता चला कि नहीं, इसकी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं। भाई शास्त्र की भाषा तो शास्त्र के अनुसार बोलनी पड़ेगी ना। तुमको थोड़ा ऊपर बढ़ना है, तुमको अपना थोड़ा सा स्तर बढ़ाना है। गुरुजी तो अपनी जगह सही है। चेले को समझ में नहीं आया तो चेले ने कहा गुरुजी को पढ़ाना नहीं आता, दूसरे गुरुजी के पास चले गए। फिर दूसरे गुरुजी के पास भी वही हालत हुआ, तो ज़िंदगी भर ऐसे घूमते रहे, बस कुछ पढ़ कहीं पाए नहीं। तो कहने का भाव है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक पर निष्ठा रखते हुए आप उस पर निष्ठा करते करते आगे बढ़ेंगे तो एका साधे सब सदे, सब साधे जब सब जाए, इस बात को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। एक ग्रंथ को लेकर के चलो, एक जाप को लेकर के चलो, जब आपकी उसमें पूर्णता हो जाए उसके बाद दूसरे ग्रंथ का प्रारंभ करो। कई लोग हैं 50 ग्रंथ पढ़ेंगे, उसको समझ में कुछ आता नहीं, भटकते रहते ऐसे जीवन में। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? अंदर झांक करके देखो कि क्या अनुभूति हुई, कुछ नहीं। अगर अंदर से तुमको आवाज़ आती है कि हाँ हमने बहुत कुछ जान लिया, तो भाई एक नहीं आप लाखों ग्रंथ पढ़ो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा और फिर भी आप जगह जगह जा कर के ये सब करते रहते हो, तो ये अच्छी बात नहीं। तो माँ क्या कहती है कि अगर हम यहाँ पर दैत्यों को मार दिया, दैत्यों का संहार कर दिया, दैत्यों को मार मूर करके फेंक दिया, तो इसका आदि भौतिक और आदि दैविक मूल्यों का ये अगर मापन करेंगे तो इसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको। किंतु यह उनकी भ्रांत धारणा है। ये क्या है? उनकी भ्रांत धारणा है जो ऐसा सोचते हैं। क्यों? ऊपर चर्चा हुई थी कि भगवती ने अपने 2 उपासकों को, जो उसके उपासक थे 2 लोग, उनको क्रमशः मुक्ति और भुक्ति प्रदान की कि नहीं की? वैश्य को ज्ञान दिया और राजा सुरथ को उसका खोया हुआ जो राज्य था वो दिलवाया। तो कैसे मिला? उपासना से मिला ना। तो उनके चरित्र से ग्रंथ में मुक्ति के साधक आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव हो, यह संभव नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सप्तशती में तो दैत्यों का संहार कर दिया, उसको काट दिया, उसको मार दिया, आदि आदि की चर्चा ही है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, तो इनको इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहाँ कतिपय उदाहरणों द्वारा इसी ग्रंथ से बहुमूल्य आध्यात्मिक तत्व हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। क्या? तो देखिए, सप्तशती में एक प्रसंग आता है। क्या प्रसंग आता है? वहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु जब योग माया में निद्रित थे, सो रहे थे, तो उनके कर्ण से, यानी उनके कर्ण के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 असुर निकले। ये कथा है। तो यहाँ पर कर्णमल, श्रोतवाची कर्णमल शब्द लक्षणा से यहाँ पर कार्य कारण संघात शरीर का बोधक होता है। ठीक है। तो इस कर्णमल का क्या महत्व है भाई? क्या कारण है? अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं कि उससे शरीर का बोधक होने के कारण यहाँ अभिप्राय यह है कि शरीर के मल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। जैसे ब्रह्मा की सृष्टि रचना है और उस रचना में मधुकैटभ विघ्न रूप थे, वैसे ही आप कार्यकर्ता को ब्रह्म मान लें। आप कार्यकर्ता को क्या मान लें? ब्रह्मा मान लेते हैं। उसकी वैदिक मार्ग की ज्ञान प्राप्ति को सृष्टि रचना के स्थान पर मान लें। आध्यात्मिक पक्ष दिखाने के लिए ऐसी आपको उदाहरण दिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या कर लें? उस स्थान पर उसको मान लें। अब उसमें
मधुकैटभ की तरह विघ्न स्वरूप हैं। आयुक्त या अनुचित आहार विहार, जो नहीं खाना वो खा लेते हैं, जो नहीं पहनना उसको पहन लेते हैं। तो ये आहार विहार जो है वे क्या है, अनुचित हैं। तो बस आपका रूपक बन गया कि जिस कार्यकर्ता का आहार विहार युक्त ना हो वह अपने प्रत्येक उद्देश्य में सफल हो सकता है। हो सकता है। अब देखिए, हमको यही शिक्षा लेनी है कि हमारा आहार विहार युक्त होना चाहिए। अगर आहार विहार युक्त नहीं है तो निश्चित है हम अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सफल होने के लिए क्या चाहिए? सफल होने के लिए चाहिए आहार विहार। तो हमारा अगर आहार विहार युक्त हो तो वह प्रत्येक मानव अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। अगर इसका उदाहरण देखना हो, इसका और अच्छे से समझना हो तो गीता जी के 6 अध्याय के 17वें श्लोक को देख लीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतश्च कर्मसु। ये श्लोक वहां पर है 6 अध्याय के 17वें। इसका भाव क्या निकल करके आएगा? इसका भाव निकल करके आएगा कि समुचित आहार विहार, यथा समय कर्म चेष्टा और नियमबद्ध सोना और जागना दुखहारी योग की साधना में नितांत उपकारक होते हैं। अब थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाए कि खाना पीना आहार और चलना फिरना विहार, ये ध्यान रखिएगा। आहार माने खाना पीना और चलना फिरना क्या होता है? विहार। इसलिए आहार विहार को एक साथ में रखा जाता है। तो ये दोनों जिसके उचित हो, ये आहार भी जिसका उचित हो, विहार भी जिसका उचित हो, तो उसका परिणाम यह होता है कि पुरुष जो है युक्ताहार विहार कहलाता है। तो साधक की सर्वतोमुखी व्यापक शक्ति विष्णु के द्वारा ही उसका विनाश होता है। इस प्रकार एक से एक सुंदर इसमें से आध्यात्मिक पक्ष निकल करके आ सकते हैं। तो कैसा सुंदर आध्यात्मिक तत्व सप्तस्थि हमें देती है, कितना सुंदर। अब सप्तस्थि को देखिए और उसके बाद में इसकी तुलना उसके साथ कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या अर्थ बन करके आता है। अब देखिए आगे चलते हैं तो कहते हैं जगदम्बा ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। मां भगवती ने महिषासुर के साथ में युद्ध किया। आखिर वह महिषासुर कौन था, इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? देखिए, एक बात यहाँ पर मुझे कहनी है। जिस देश के बच्चे अपने इतिहास को नहीं जानते उनको देश के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। जो बच्चे अपने देश का इतिहास नहीं जानते उन बच्चों को अपने देश से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है, उसको कभी भी गौन नहीं किया, उसको आज भी पढ़ाया जाता है। भले इतिहास में कुछ चीज़ें हटा करके घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिसकी जैसी सरकार आए वो अलग बात है, परंतु इतिहास तो पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपने देश के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? जगदम्बा जी ने महिषासुर के साथ भी युद्ध किया और युद्ध करके उसको मार दिया। तो अब आपको ये जानना है कि ये महिषासुर था कौन, ये महिषासुर कौन है। इसको किस तरीके से जानना है? आध्यात्मिक तरीके से। व्यवहारिक पक्ष की चर्चा हम कर चुके हैं। ये वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है वो अध्यात्म का चल रहा है। तो अब महिषासुर को आध्यात्मिक तरीके से हम कैसे समझेंगे कि ये महिषासुर कौन है? तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तमोगुण या अज्ञान, दोनों में, तमोगुण कहो चाहे अज्ञान कहो, तमोगुण या अज्ञान ही तो है ना महिषासुर, और क्या हो सकता है।
हृदयांगन की ही सात्विक विचार रूप देवों का निवास स्थान स्वर्ग है। इसको नोट करके रखिएगा। उस हृदयांगम सात्विक विचार रूप देवों का निवास स्थान जो स्वर्ग है, उस पर तमोगुण या अज्ञान रूप महिषासुर ने अधिकार कर लिया। यानी अज्ञान ने उसको ढक लिया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो उसके अधिकार जमाने से क्या दुष्परिणाम निकल करके आया कि ब्रह्म विद्या चली गई, विवेक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब माँ शक्ति ने इस महिषासुर को हटा दिया, इस महिषासुर का नाश कर दिया, यानी अज्ञान का नाश कर दिया, तब वहाँ पर प्रकट हुई ब्रह्म विद्या, विवेक रूपनी महाशक्ति महालक्ष्मी। जब आविर्भूत होती है तो इस महिषासुर का वध कर देती है, तो अज्ञान का नाश हो जाता है। सप्तशती में कुछ आध्यात्मिक बातें इस प्रकार से भी कही गई है। थोड़ा समझोगे बूझोगे तब। अब समझना बूझना है नहीं, और सीधा सा बस शुरू कर देना है अपनी कपोल कल्पना। देखिए, माँ के 9 रूप और नव दुर्गा जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगर वो नव दुर्गा को अच्छे से आप समझ लेंगे ना, तो साधना की उस परिपक्व अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ कि माँ के इन 9 रूपों को अगर आप ध्यान पूर्वक समझ लेंगे तो आप साधना की उस परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्यों कि जैसे योग में क्रमबद्ध पूरा एकदम आपको समझाया जाता है कि कैसे बैठना है, क्या खाना है, कैसे सोना, सब कुछ बताया जाता है, उसी प्रकार इन माँ के 9 रूपों से प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कातेहिनीति च, सप्तमम कारतेति, आदि आदि जो चर्चा की गई है, क्यों की गई है, ये इसका रहस्य है। हम चर्चा करेंगे यहाँ उसकी। एक दिन आपको पूरा एकदम क्रमबद्ध समझाएंगे कि प्रथमम शैलपुत्री माने क्या होता है, ब्रह्मचारिणी माने क्या होता है। तो पूरा 9 दुर्गा का 9 स्वरूप आपको दिखाएंगे, जिन 9 दुर्गा के बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। नवद्वारे पुरे देही, इस शरीर के अंदर 9 ही दरवाजे हैं, इसलिए नवद्वारे पुरे देही इसको कहा जाता है। उन्हीं 9 दुर्गाओं का, उन्हीं 9 माताओं का, उन 9 शक्तियों का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के प्रसंग मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल को हम लोग तृतीय चरित्र में थोड़ी सी कुछ आध्यात्मिक चर्चा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतने ही कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी के चरणों में प्रणाम और शुभ रात्रि। और माँ भगवती की उपासना में आप लगे रहें, यही भगवान से, माँ से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, माता जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।